वासुदेव कहते हैं जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। एक बात याद रखना, अगर हम किसी को धोखा देते हैं तो भविष्य में उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी जानता है। माधव कहते हैं सिर्फ एक गलती करने की देर है, लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। मनुष्य को कर्म अच्छे करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही है जो पूरे जगत का हिसाब रखता है। प्रार्थना, स्तुति, भजन रोज कीजिए, क्योंकि लोगों से बात करने से ज्यादा आसान है गोविंद से बात करना। अपनी परेशानी हर किसी को मत बताया करो, क्योंकि लोग सलाह कम फायदा ज्यादा उठाते हैं। आपकी वाणी के बजाय आपके कर्म से दिए गए उदाहरण कहीं ज्यादा प्रभावी होते हैं। बहुत आसान होता है उदाहरण पेश करना, लेकिन बहुत मुश्किल होता है खुद एक उदाहरण बनना। मधुसूदन कहते हैं जब तक आप किसी कार्य को नहीं करते तब तक वो कार्य असंभव लगता है। अहंकार का मतलब यही होता है कि आप खुद को कभी गलत नहीं मानते। धैर्य और सहनशीलता ऐसी ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। इंसान को देखना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि रोना और मुस्कुराना झूठे हो सकते हैं। दुख में अटके नहीं और सुख में भटके नहीं। मुंह से गया विष केवल व्यक्ति को मारता है, लेकिन कान से गया विष संबंधों को मार देता है। घबराओ मत, जो पूरी दुनिया संभाल रहा है वो तुम्हें भी संभाल लेगा। वासुदेव कहते हैं भीड़ में खोने से अच्छा है एकांत में खो जाए। जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहां किरदार को खुद नहीं पता होता कि अगला दृश्य क्या होगा। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। एक बात याद रखना, आप तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे। दियों के जलती ही बुझा दी जाती हैं तिल्लियां। सच बोलने की ताकत रखते हो तो अकेले रहने की हिम्मत भी रखना। माधव कहते हैं दूसरों के गलत और सही निर्णय से सीखिए, क्योंकि दुनिया में किसी की भी उम्र इतनी लंबी नहीं होती कि वो हर गलती खुद करके स्वयं सीखे। ऐसे लोगों को पसंद कीजिए जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो लोग कम से कम अपना होने का दिखावा तो नहीं करते। जब दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स आपके मन को प्रभावित नहीं कर पाए तो समझ लेना कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एक नई ऊंचाई को छूने वाला है। जीवन में आप अपनी खुशी के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, और अगर आप किसी से आशा रखते हैं कि वो आपको खुश रखेगा तो आपको हमेशा निराशा मिलेगी। जिंदगी में लोगों से मिलते तो बहुत हैं आप, पर कभी खुद से मिले हैं तो खुद से मिलिए, खुद को समझिए और जीवन के हर पल को आनंद पूर्वक जिए। केशव कहते हैं मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता। इस दुनिया में मरते तो सभी लोग हैं, पर वास्तव में सभी लोग जीते नहीं हैं। सफर भरोसे का बस यही कहता है कि मुश्किल दौर में कौन कौन साथ देता है। इस दुनिया में जब बुद्धिमान लोग संदेह से भरे हुए हों और मूर्ख लोग आत्मविश्वास से भरे हुए हों, तो समझ लेना अधर्म का राज होने वाला है। हिरन की स्पीड भले ही शेर की स्पीड से अधिक हो, लेकिन शेर हिरन को अपना शिकार बना लेता है, क्योंकि हिरन को लगता है वो शेर से कमजोर है। यही डर उसे बार बार पीछे मुड़कर देखने को मजबूर करता है, और हिरन का कॉन्फिडेंस और स्पीड दोनों कम हो जाते हैं।
इसलिए जब भी आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करें तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें और पीछे मुड़कर मत देखिए। कोई आपका साथ दे या ना दे, खुद पर यकीन बनाए रखें। जीवन कठिन तब लगता है जब हम खुद को चेंज करने के बजाय कंडीशंस को बदलने का प्रयास करते हैं। गोविंद कहते हैं, दूसरे को कंट्रोल करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन खुद को कंट्रोल करने वाला उससे अधिक शक्तिशाली होता है। जो जीवन में एक उद्देश्य के साथ चलता है, उसे अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। सिर्फ जरूरत के वक्त नहीं, ईश्वर सदैव हमारे साथ है। केवल जरूरत है तो उन्हें पहचानने की। घड़ी सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन वक्त को खुद ही सुधारना पड़ता है। देवकीनंदन कहते हैं, सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। कैसी भी स्थिति हो, व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको जीवन में अच्छा समय देखने के लिए बुरे समय से गुजरना पड़ता है। परिवार में साथ रहने की कला हमें एक ताले से सीखनी चाहिए। ताला खुद टूट जाएगा, लेकिन चाबी कभी नहीं बदलेगा। केशव कहते हैं, इंसान तो हर घर में मिल जाएगा, लेकिन इंसानियत हर जगह नहीं मिलती। भरोसा ऐसी चीज है जिसके टूटने पर आवाज तो नहीं आती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। कुछ लोगों को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, लेकिन सबको जीतना चाहते हो तो अच्छा व्यवहार लेकर चलो। अगर आपको झुकना है तो किसी के प्रेम के आगे झुकें, किसी की अच्छाई के आगे झुकें, ना कि किसी की शक्ति, रूप, धन के आगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई भी प्रण, कोई भी वचन तोड़ना पड़े तो वो अधर्म नहीं माना जाता। आप अगर धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। भगवान पर भरोसा रखें। अगर आज आपको हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि आपको किसी ने धोखा दिया है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। याद रखिए, जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है उससे आप कभी भी नहीं जीत सकते। आज आप हार रहे हो तो निराश मत होना, क्योंकि जीतने के लिए हारना भी जरूरी है। अपने लाभ के लिए ईश्वर की सेवा करना व्यापार है, प्रेम नहीं। ये मायने नहीं रखता कि घर कितना बड़ा है, मायने ये रखता है कि घर वालों का दिल कितना बड़ा है। जैसे सूर्योदय के होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो अपने मन को प्रसन्न बनाएं और उसमें श्री कृष्ण को बिठाएं और प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में।